अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग या नमस्ते। उम्मीद है आप लोग सब सेहतमंद होंगे और खुशुखरम होंगे। तो आज फिर आपके साथ एक दफ़ा फिर एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं और टॉपिक वही सेम है हमारे पास, डॉग मीटिंग से रिलेटेड। लास्ट वीडियो भी हमने बनाई थी जिसके अंदर आप लोग हमारे साथ थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो जाके वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप सीक्वेंस समझ आ जाए कि हम कैसे किस सीक्वेंस में बात करें। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी फीमेल डॉग की हीट साइकिल पे, कि जो हीट साइकिल होता है उसके अंदर आपको हीट साइकिल की कैसे असेसमेंट करनी है और कैसे आपको मतलब उससे पता लग जाएगा कि आपको डॉग को किस टाइम मेट कराना है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जी जब आपकी डॉग जो फीमेल डॉग है जो हीट साइकिल अपना पूरा करती है तो आपको कैसे पता करना है कि अब उसका मीटिंग का टाइम आ गया है और उसकी आपको मीटिंग करानी है। तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ लोगों की मिथ्स हैं। तो उसके अंदर तो जो बहुत नॉर्मल जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो एक दो फीमेल्स रखी होती हैं घर पे, तो उनके लिए यही है कि जब आपकी फ़ीमेल हीट पर आती है तो 9वें दिन पर या 11वें दिन पर आपने उसकी ब्लीडिंग को असेस करना है कि उसकी जो ब्लीडिंग का कलर है शुरू में तो आपको पता है वो रेड कलर होता है। रेड कलर के बाद वो पिंकिश कलर की तरफ आता है और पिंकिश कलर के आने के बाद वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है जिसको स्ट्रॉ कलर कहते हैं। तो अगर स्ट्रॉ कलर में कन्वर्ट हो जाए उसकी वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी फ़ीमेल को मेट करवाएं। सेकंड ये है कि जो सेकंड तरीक़ेकार ये है कि अगर आप उसके अंदर कर लेते हैं ब्लीडिंग कलर देख लेते हैं तो फिर एक उसका एक और तरीका है जिसमें आप टेल रिफ्लेक्स चेक करते हैं। जो फीमेल की जो ऑर्गन है जो विजाइनल होती है उसके ऊपर आप जाकर थोड़ा सा उसको अगर स्टिमुलेट करें तो आपकी जो फीमेल है वो टेल को थोड़ा सा साइड पे कर लेती है। तो इसका मतलब होता है कि वो अब एक्सेप्ट कर लेगी मेल को और मीटिंग का राइट टाइम है। तो इस तरह के दोनों जो प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग चेक करते हैं और ये क्या नाम है उसका टेल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इसके अंदर आपके 50 to 70% 60% चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ीमेल कंसीव कर लेगी। और अगर आप इससे भी एडवांस जाना चाहते हैं और आपसे मिस हो जाता है कि जी आप ये नहीं देखना चाहते तो फिर एक अगर आपके करीब में कोई वेट है तो उसका एक वजाइनल साइटोलॉजी का टेस्ट करा लें। वो साइटोलॉजी ऐसे बनाते हैं और वो जो भी आपके वेट वगैरह हैं वो अपने माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि मतलब जब फीमेल डॉग का एग जो रिलीज़ करते हैं जिसको आप ओवम कहते हैं तो ओवम गुच्छों की शक्ल में रिलीज़ होते हैं, 1 2 3 नहीं होते। तो वो गुच्छों की शक्ल में होता है तो वो आपकी साइटोलॉजी करते हैं तो उसके अंदर वो आपका वेट ही बता सकता है कि क्या इस एग की प्रॉपर शेप बन गई है कि अब ये मीटिंग करवा सकते हैं या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी वजाइनल साइटोलॉजी होती है वो 7 से 8 दिन के अंदर आपको करा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर 9 से लेके 11 दिन तक जो फीमेल का जो साइकिल होता है उसके अंदर जो स्मॉल ब्रीड्स हैं वो उनका परफेक्ट टाइम होता है मीटिंग का। और जो लार्ज ब्रीड होती है जैसे कि सेंट बर्नार्ड्स हैं या फिर मास्टर ब्रीड्स हैं या बुली कुत्ता जो टाइप के लोग डॉग्स हैं, इनका जो होता है वो 11 से 13 डेज़ के अंदर पीक टाइम होता है जिसमें आप मीटिंग करा सकते हैं। तो आपकी वजाइनल साइटोलॉजी से भी रूल आउट हो जाता है कि आपका जो डॉग है अब मीटिंग के लिए रेडी है। अगर बहुत बड़ा कैनल रन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहाँ ख्याल करेंगे जिन्होंने 15 से 20 फीमेल्स रखी हुई हैं और बड़ा कैनल रन कर रहे हैं कि वो ब्लीडिंग के कलर्स को कैसे देखेंगे, टेल रिफ्लेक्स कैसे जाएंगे। तो वो या तो वजाइनल साइटोलॉजी कर लेते हैं या फिर एक और एडवांस आपका टेस्ट होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन लेवल कहते हैं। तो आप वजाइनल साइटोलॉजी कराने के बाद आपको अगर फिर भी रूल आउट नहीं हो रहा है कि भी कुछ शक है या उसकी डॉक्टर को मतलब नहीं समझ आ रहा तो वो फिर आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल का टेस्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल में ये होता है कि जी आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो चेक करते हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर 4 to 7 की रेंज में आता है तो आप समझ लें कि आपने आज टेस्ट दिया है तो उसकी रिपोर्ट कल या परसों में आती है तो आज उसका लेवल जो परसों आपने टेस्ट लिया था तो 7 था और 2 दिन में वो तकरीबन 9 to 11 या 12 15 तक तो हो गया होगा। तो 4 to 15 जो होते हैं वो एक परफेक्ट कंसिडर किया जाता है कि 4 to 15 जो होता है उसके अंदर आपके मैक्सिमम उसके चांसेस होते हैं कंसीव करने के, जिसके अंदर आपके पास 8 से 10 12 बच्चे भी हो सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल में अगर आपका 4 to 15 के दरमियान की रेंज आ रही है तो दैट विल बी अ परफेक्ट टाइम फॉर द मीटिंग। आप अपनी फीमेल को मीटिंग करा दें। और अगर आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो तकरीबन 15 से 20 के दरमियान आ रहा है
तो आप ये समझ लें कि आपके जो बेबीज़ के जो चांसेस हैं वो बेबीज़ तकरीबन 4 से 5, 3 से 4 बेबीज़ होने के, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका टाइम निकल गया है। और अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल 30 से 40 के दरमियान है तो आप समझ लें कि आपकी फीमेल की हीट क्रॉस हो गई है और अब कोई फ़ायदा नहीं होगा वैसे उसको मेटिंग करना, क्योंकि उसके अंदर 50-50 चांसेस होता है कि या तो कंसीव कर ले या नहीं कंसीव करे। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर आपके इलाके में जैसे कि बहुत सारे लोग गांव में काम मतलब रहते हैं और वहाँ से अपना कैनल वगैरह रन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल कराने की फैसिलिटी नहीं है तो उसके अंदर भी होता है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपने निकाला और किसी शहर में जाकर दिया, किसी एडवांस लेबॉर्ट्री में दिया, तो उसके अंदर तकरीबन 1-2 दिन का फ़र्क आ जाता है। जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनके डेड होने का चांसेस होते हैं और फिर उसके अंदर बहुत एक आ जाती है, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। तो कोशिश यही करें कि आप पहले उसका साइटोलॉजी ऐसे करें, साइटोलॉजी टेस्टिंग करा लें। अगर वो नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि उसका प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करें। जब आप मीटिंग करवा लें तो ज़रूरी नहीं है कि जी आपका जो लॉक है डॉग का लॉक लगे नॉट लगे। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जो स्पर्म है वो विजाना में डिस्चार्ज होना चाहिए, बाहर लीक आउट ना हो, कोशिश ये करें। और जब भी मेटिंग करें तो प्रोफेशनल मेट करवाने वाले या प्रोफेशनल ट्रेनर्स आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास खुद नहीं कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो बुली डॉग्स में आती है, छोटी ब्रीड्स में आती है, जैसे ये पिटबुल्स वगैरह हैं इस तरह में, या बहुत लार्ज डॉग्स के अंदर जो है जैसे मैस्टिव्स हैं और ये बुली होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है कि इनकी जो मीटिंग होती है प्रॉपर हो नहीं पाती और जितना भी स्पर्म डिस्चार्ज होकर नीचे वेस्ट हो जाता है। तो इसका खास ख्याल रखें। मीटिंग करवाने के बाद बहुत सारे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो अगर तो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवाना है तो जो फेवरेट टाइम होता है वो 1 से 2 घंटे पहले प्रेगनेंसी के लगना चाहिए, और अगर नहीं लगा प्रेगनेंसी से 1-2 घंटे पहले तो आप अगले दिन भी जाकर लगवा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, जिस डॉग से आपने मीटिंग करवानी है तो उस डॉग का भी जो है मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने के लिए उस डॉग का भी फर्टिलिटी का टेस्ट होना चाहिए और उसके रिजल्ट्स अच्छे होने का आपको पता होना चाहिए भाई उसके डॉग्स के पहले जो मीटिंग हुई उनके रिजल्ट्स कैसे थे। तो अगर आपको रहे तो उसके स्पर्म काउंट करवा लें। अगर आप बड़ा कैनल रन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि भाई आपके एफर्ट्स ज़ाया ना हो, तो आप उसका स्पर्म टेस्ट करा लें, साथ में अपनी फीमेल का विजाइनल टेस्टिंग करा लें, विजाइनल साइटोलॉजी करा लें, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टिंग करा लें, और उसका जब कंफर्म हो जाए तो आप मीटिंग करवा लें। अब आपकी फ़ीमेल की मीटिंग हो गई है और अब आप लोग उसकी पोस्ट प्रेगनेंसी जो है चीज़ें सिम्टम्स देखेंगे कि भाई प्रेगनेंसी के बाद उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो उससे प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से 10 से 12-15 दिन तक जब फीमेल कंसीव करना स्टार्ट करती है उसकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो फीमेल थोड़ी सी आपकी लेज़ी हो जाती है, अब उसकी हैबिट्स चेंज होती हैं, वो कॉर्नर्स में जाके बैठती है, आप लोगों से थोड़ा सा आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, खाना कम स्टार्ट करना कर लेती है, तो आप उसकी फिर ख्याल करना चाहिए। अच्छा, जैसे ही आपने वेटिंग की है तो फ़ौरन से आप उसको जो है विटामिन सप्लीमेंट्स देना ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेटिंग होने से 20 दिन के बाद उसके बॉडी के अंदर जब वो आप उसका फीटस बनना स्टार्ट होता है तो फिर उसको वो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ख्याल करना है कि आपको विटामिन देने हैं, मल्टीविटामिन देने हैं, उसको कैल्शियम देना है अपनी डॉग को, फॉस्फोरस, साथ में फॉलिक एसिड भी देना है। फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फॉलिक एसिड इसलिए देना है क्योंकि आपके डॉग को जो बॉन्डिंग की ज़रूरत है, आयरन बॉन्डिंग की ज़रूरत है, वो फॉलिक एसिड उसको हेल्प करता है। तो ये है। अब जब आप डॉग की मीटिंग हो जाए और आप देखें कि कुछ फिजिकली उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी उसको रिस्ट्रेन करें, मतलब उसको 4x4 या 5x5 के कमरे में थोड़ा छोड़ दें ताकि वो भागना थोड़ा कम करे, एक जगह पर रहे। रूम उसका कोल्ड होना चाहिए, फीमेल का काम रिलैक्स माहौल देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप ज़्यादा जंपिंग वगैरह ना करें। तो मीटिंग से 22 दिन के अंदर तक उसकी मोबिलिटी को रिलैक्स करें, उसकी डाइट को आप अच्छी तरह से उसको मॉडिफाई करें, उसको सप्लीमेंट्स दें, होममेड दें, और साथ में डॉग फूड ज़रूर दीजिए। 22 से 24 दिन हो जाए, 23 दिन हो जाए, तो आप उसका स्टार्टर स्टार्ट कर दें, डॉग फूड स्टार्टर भी स्टार्ट कर दें साथ में।
साथ में डॉग को देखें कि वो स्ट्रेस में ना जाए, क्योंकि अगर डॉग स्ट्रेस लेगा तो आपकी फीमेल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने फीटस को रीअब्जॉर्ब कर ले। रीअब्जॉर्ब कर ले तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपका फीटस बनना स्टार्ट होता है वो स्ट्रेस की वजह से, अगर आपकी जो फीमेल है वो डाइट सही नहीं ले रही है, बॉडी रिक्वायरमेंट्स नहीं, तो अपने ही अंदर से फीटस को रीअब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल करें और उसको अच्छा माहौल दें। अगर उसने वो फीटस को रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो उस कंडीशन को आप सूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये आपकी जो है प्रेगनेंसी से लेके 40 डेज़ के अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी फीमेल के। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी फीमेल की अच्छी से केयर करें, टेक केयर करें, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले एट द एंड ऑफ द 60 to 65 डेज में। अब जब आपने वो देख लिया कि सूडो प्रेगनेंसी वगैरह आपको बता दिया है, तो अब आपकी फीमेल 64 या 65 डेज गुजर जाते हैं और उसके अंदर फिजिकल चेंजेस भी हो रही हैं, मिल्किंग भी हो रही है, निपल्स भी बन रही हैं, ब्रेस्ट भी इनलार्ज्ड हैं और उसमें पेरेंटिंग हैबिट्स भी आ गई हैं और आप फील करें भी पेरेंटिंग हैबिट्स भी आ रही। तो क्या होता है कि आप 65 डेज़ के बाद आपको बपीज़ नहीं डिलीवर होते, तो बहुत ही शॉकिंग, मतलब ये तो इवेंट हो गया और बहुत सारे लोग की उम्मीदें भी बेचारों की भरने आती। तो इसको कहते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी। तो ये सारे ये होता है कि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने उसकी केयर नहीं की है, सूडो प्रेगनेंसी हुई, उसने वो अपना सारा फीटस एब्जॉर्ब कर लिया और एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिला। तो 40 डेज गुजर जाए प्रेगनेंसी के, तो फिर आप उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज इंक्रीज़ करें फीमेल के, ताकि उसको और क्या कहते हैं कंडेंस फॉर्म में फीड दें, ताकि उसको पावर मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। और टमी क्योंकि उसका एम्नियोटिक फ्लूइड से फुल हो गया होता है, तो टमी में जगह नहीं होती कि इतना वो सॉलिड फूड ले, तो कंडेंस फॉर्म में फूड लेगी तो उसकी कम खाएगी लेकिन पावर ज़्यादा उसको मिलेगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो ये है कुछ केयर आपके लिए, मतलब पोस्ट मेटिंग आपको अपनी डॉग की केयर करनी है ताकि आपको 100% चांसेस मिल जाएं। किस तरह से आपने प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करने हैं, ये करना है, वो चीज़ें देखनी है। तो कोशिश ये करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ऐसे कहीं शक हो कि आपकी फीमेल सिम्टम्स तो शो कर रही है लेकिन अंदर प्रेग्नेंट नहीं है लग रही आपको, तो उसको प्रोलैक्टिन चेक करवा लें, प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करा लें। अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी देखेंगे ख़तरे की बात हो सकती है। और साथ में अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसके एक्सरे करवा सकते हैं, उसके अंदर आप उसकी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर सकते हैं, जिससे आपको रूल आउट हो जाएगा भाई पपीज़ हैं अंदर या जो भी है मामला। तो ये तो हो गई आपकी आज तक की वीडियो। तो अब जो प्रेगनेंसी में डॉग की जो डाइट चार्ट है, जो डॉग की केयर है, आपकी डिलीवरी के क्या टिप्स हैं, पोस्ट डिलीवरी आपको क्या केयर करनी है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसको आप लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे और हम आपको और बहुत सारी टिप्स दें और अपने नॉलेज से आपको जो है मतलब इन्फॉर्म करते रहें। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे लाइक्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो कर रही है, हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस साथ हमारे जुड़े रहें और हमारी हेल्प करें, और ताकि हम भी अपने जो भी अपना नॉलेज इसको आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज तक के लिए ही इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। और खुदा हाफिज़।